Praise the Lord. Praise the Lord. This is Wahid Anthony. Please do share this video for your blessing. We are going to read the word of God from the Gospel by John, chapter 4. Therefore, चुनाचे when the Lord knew that, जब खुदावन जान गया कि the Pharisees had heard कि फरीसियों ने सुना है that Jesus made and baptized more disciples than John, कि यीशु जो है वो यूहन्ना से ज़्यादा शागिर्द बनाता है और बपतिस्मे देता है, यहाँ दिए हैं. Though Jesus himself, गो खुदावन खुद did not baptize, खुद उन्होंने वो बपतिस्मा नहीं देते थे, but his disciples, लेकिन उसके शागिर्द. He left Judea, उसने वो यहूदिया को छोड़ा, and departed again to Galilee, और गलील को वापस रवाना हो गया. But he needed to go through Samaria, और उसे सामरिया में से जाना ज़रूर था, लेकिन उसे सामरिया में से जाना ज़रूर था. So he came to a city of Samaria, लिहाजा वो सामरिया के शहर में आया, which is called सिकार या सोखार जो कहलाता है, जो उस शहर को सोखार कहते हैं. Near the plot of ground, उस जगह के करीब, that Jacob gave to his son Joseph, जो याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दी उस जगह के करीब. Now Jacob's well was there, याकूब का कुआं वहाँ था. Jesus therefore, being wearied from his journey, यीशु चनाचे अपने सफ़र से थका हुआ, sat thus by the well, उस कुएं के करीब बैठ गया या उस कुएं के पास बैठ गया. It was about the 6th hour, ये छठी घड़ी के करीब था या छठे घंटे के करीब था. A woman of Samaria came to draw water, कि सामरिया की औरत जो है वो पानी निकालने आई उस कुएं से. Jesus said to her, यीशु ने से कहा, give me a drink, मुझे पानी दो. For his disciples had gone away into the city to buy food, क्योंकि उसके शागिर्द शहर गए हुए थे, चले गए थे खुराक लेने के लिए, खुराक खरीदने के लिए, खाना खरीदने के लिए. Then the woman of Samaria said to him, फिर उस सामरिया या सामरी औरत ने जो है वो उससे कहा, how is it that you, ये कैसे हो सकता है कि तुम being a Jew, यहूदी होकर, ask a drink from me, मुझसे पानी मांगते हो, a Samaritan woman, एक सामरी औरत से. For Jews have no dealings with Samaritans, क्योंकि यहूदियों का सामरियों के साथ किसी तरह का बर्ताव नहीं है, कोई लेन देन उनका नहीं है. Jesus answered and said to her, यीशु ने जवाब दिया और उसे कहा, if you knew the gift of God, अगर तुम खुदावंद के इस बख्शिश को, खुदावंद के इस तोहफे को, खुदावंद के इस गिफ्ट को जानती, and who it is, के कौन है, who says to you, जो तुमसे कहता है give me a drink, मुझे पानी दो, you would have asked him, तुम उससे मांगती, and he would have given you living water, और वो तुम्हें जिंदगी का पानी देता. The woman said to him, यीशु ने औरत ने उससे कहा, सर जनाब, you have nothing to draw with, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं निकालने के लिए, पानी निकालने के लिए, and the well is deep, और जो कुआं है वो गहरा है. Where then do you get that living water, फिर तुमने कहाँ से वो पानी जो है वो जो है लिविंग वाटर जो है जिंदगी का पानी तुम कहाँ से लेते हो. Are you greater than our father Jacob, क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है. Who gave us the well, जिसने हमें ये कुआं दिया है, and drank from it himself, और खुद इसमें से पिया, as well as his sons, उसके बेटों ने भी, and his livestock, और उसके मवेशियों ने भी. Jesus answered and said to her, यीशु ने उसे जवाब दिया और कहा, whoever drinks of this water, जो कोई इस पानी में से पिएगा, will thirst again, उसे दोबारा प्यास लगेगी, वो दोबारा प्यासा होगा. But whoever drinks of the water, लेकिन जो कोई इस पानी में से पिएगा, that I shall give him, जो मैं उसे दूंगा, will never thirst, वो कभी प्यासा नहीं होगा. But the water, लेकिन वो पानी, that I shall give him, जो पानी मैं उसे दूंगा, will become in him a fountain, वो उसमें से चश्मा बन जाएगा, of water, पानी का चश्मा बन जाएगा, springing up into the everlasting life, जो हमेशा की जिंदगी के लिए बहने वाला चश्मा बन जाएगा. The woman said to him, औरत ने उससे कहा, सर give me this water, कि जनाब मुझे ये पानी दो, that I may not thirst, ताकि मैं दोबारा प्यासी ना हूँ, nor come here to draw, ना ही मैं दोबारा यहाँ पानी ही निकालने को यहाँ दोबारा आऊँ. Jesus said to her, यीशु ने उससे कहा, go, जाओ, call your husband, अपने खामंद को बुलाओ, and come here, और फिर आओ यहाँ. The woman answered and said, औरत ने जवाब दिया और कहा, I have no husband, मेरा कोई शोहर नहीं है. Jesus said to her, यीशु ने उससे कहा, you have well said, तुमने सही कहा, I have no husband, कि मेरा कोई
हस्बैंड नहीं है, कोई खामन नहीं है। फॉर यू हैव हैड 5 हस्बैंड्स, क्योंकि तुम्हारे पहले ही 5 हस्बैंड रह चुके हैं। एंड द वन हुम यू नाउ हैव, और वो जो अब तुम्हारे पास है, इज नॉट योर हस्बैंड, वो तुम्हारा खामन नहीं है। इन दैट यू स्पोक ट्रूली, इस लिहाज से तुमने सही कहा कि तुम्हारा कोई हस्बैंड नहीं है। द वुमेन सेड टू हिम, औरत ने उससे कहा, सर जनाब, आई परसीव, मैं समझती हूँ या मुझे लगता है या मैं जान गई हूँ, दैट यू आर अ प्रॉफिट, कि तुम नबी हो। Our fathers worshipped on this mountain, हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रस्तिश की। And you Jews say that in Jerusalem is the place, और आप यहूदी कहते हो कि यरूशलेम में जो है वो जगह है, where one ought to worship, कि जहाँ पे एक प्रस्तिश करनी चाहिए, इबादत करनी चाहिए। ought to का मतलब है यहाँ पे अखलाकी तौर पे यहाँ एक काम होना चाहिए। जैसे शुड को हम चाहिए के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शुड, ought to, must, इन तीनों में डिफरेंस है। तर्जुमा चाहिए के तौर पे ही होगा, लेकिन सेंस जो है वो डिफरेंट है इनकी। जीसस सेड टू हर, यीशु ने उससे कहा, वीमैन, औरत, बिलीव मी, मेरा यकीन करो, द आवर इज कमिंग, वो वक्त आता है, व्हेन यू विल नीदर ऑन दिस माउंटेन, जब तुम ना इस पहाड़ पर, नॉर इन जेरूशलेम, और ना यरूशलेम में, वर्शिप द फादर, बाप की प्रस्तिश करोगे। यू वर्शिप वट यू डू नॉट नो, तुम उसकी इबादत करते हो जिसे तुम नहीं जानते। वी नो वट वी वर्शिप, और हम जिसे जानते हैं उसकी इबादत करते हैं। फॉर साल्वेशन इज ऑफ द ज्यूज, क्योंकि नजात यहूदियों से है। बट द आवर इज कमिंग, लेकिन वो घड़ी आती है, वो वक्त आता है, एंड नाउ इज, और अब है, व्हेन द ट्रू वर्शिपर्स विल वर्शिप द फादर इन स्पिरिट एंड ट्रूथ, जब सच्चे परस्तार बाप की रूह और सच्चाई से इबादत करेंगे या प्रस्तिश करेंगे। फादर इज सीकिंग सच टू वर्शिप हिम, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसी ही प्रस्तार ढूंढता है। गॉड इज स्पिरिट, खुदा रूह है, एंड दोज हु वर्शिप हिम, और वो जो उसकी इबादत करते हैं या प्रस्तिश करते हैं, मस्ट वर्शिप इन स्पिरिट एंड ट्रूथ, जरूर है कि उसकी इबादत या उसकी प्रस्तिश रूह और सच्चाई से की जाए। द वुमन सेड टू हिम, औरत ने उससे कहा, आई नो, मैं जानती हूँ, दैट मसाया इज कमिंग, के मसीह आने वाला है, हु इज कॉल्ड क्राइस्ट, जो मसीह कहलाता है। मसाया जो है वो मसीह को ही कहा जाता है। इसको एक बाइबल के तर्जुमा में ख्रिस्तुस भी इस्तेमाल किया गया है लफ्ज। व्हेन ही कम्स, जब वो आता है या जब वो आएगा, ही विल टेल अस ऑल थिंग्स, वो हमें सब कुछ, सब चीज़ों के बारे में बता देगा। अच्छा, ये जो आखिरी लाइन मैंने अभी पढ़ी है, ये आधा जुमला जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में और आधा फ्यूचर इंडेफिनिट में, लेकिन जब इसका तर्जुमा करना है तो फ्यूचर में ही दोनों को करना है। जैसे व्हेन ही कम्स, जब वो आएगा, ही विल टेल अस ऑल थिंग्स, वो हमें सब चीज़ों के बारे में, सब बातों के बारे में बता देगा। जीसस सेड टू हर, यीशु ने उससे कहा, आई, मैं, हु स्पीक टू यू, मैं तुमसे बोलता हूँ, एम ही, मैं वही हूँ जो तुमसे बोलता हूँ। हालेलुया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसको जरूर शेयर करें। वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।